हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल क्रिएटर्स। एंड गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चेकलिस्ट फॉर टाइलिंग। मतलब टाइलिंग से पहले, टाइलिंग के दौरान एंड टाइलिंग के बाद क्या क्या चीजों पे हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक ध्यान रखनी होती है या चेक करनी होती है। सो गाइज, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी हिट करें, जिससे कि आपको नए और लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है देन बेल आइकन को जरूर हिट करें। सो गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नया वीडियो, जो कि टाइलिंग के टाइम या बाद एंड पहले क्या क्या चीजों की वो हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीजें करनी चाहिए, जो कि एक प्रोजेक्ट के लिए बहुत जरूरी होता है एंड एक प्रोफेशनलिज्म के लिए भी बहुत जरूरी होता है, जो कि प्रोजेक्ट्स पे हमें दिखाता है कि हम कितने हाउ मच वी आर प्रोफेशनल। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। चेकलिस्ट फॉर वॉल डेडो एंड टाइलिंग वर्क, डेडो एंड फ्लोरिंग। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होता है, प्रोजेक्ट का नाम रहता है, क्लाइंट्स के नेम रहते हैं, डॉक्यूमेंट्स नंबर रहेगा, देन प्रोजेक्ट का लोकेशन रहेगा, इसके साथ साथ में साइट नेम, साइट लोकेशन एंड डेट। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये चीजें बेसिक्स हैं। देन गाइज, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि हमें किन किन चीजों पे ध्यान रखनी चाहिए। गाइज, टाइलिंग के पहले किन किन चीजों पे हमें ध्यान देनी चाहिए फॉर प्रोजेक्ट के लिए, वो चीजों को हम पहले डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप राइट साइड में देख पा रहे हो, यस नो एंड नॉट एप्लीकेबल का ऑप्शन है। सो गाइज, अगर जो भी चीजें हम यहाँ पे सिक्वेंसली चेक करते जाएंगे, अगर वो ओके है देन हमें यस करना है, अगर ओके नहीं है देन हमें नो कर देना है, अगर वो चीजें है ही नहीं और अप्लीकेबल नहीं है देन हमें एन कर देना है। सो गाइज, बिफोर टाइलिंग, टाइलिंग से पहले किन किन चीजों का ध्यान देना चाहिए। पहली चीज जो है गाइज, वो हमें जो रूम्स होते हैं या अपार्टमेंट्स होते हैं, हमें उसके वॉल्स एंड रूम्स के वो को चेक करना होता है कि उसके कुछ अल्टरेशन तो नहीं हुए हैं ना, हमारे जो डायमेंशंस एज पर ड्राइंग है वो एग्जैक्ट सही हैं, हम किसी वजह से या किसी रीजन से वो वॉल्स को हमें कहीं शिफ्ट तो नहीं करना पड़ा, या उसकी डायमेंशन ज्यादा तो नहीं है, या उसका डायगोनल चेक करना होता है, या हमने मेजर कुछ चेंजेस तो नहीं किया है, तो वो चीजें हमें चेक करनी होती हैं। कुछ अल्टरेशन तो नहीं है ना फ्लैट में या अपार्टमेंट में या घर में या रूम में। सो वो चीज पहली है। देन आफ्टर हमें क्या करना रहता है गाइस, अगर दिस थिंग्स आर ओके देन हमें यस करना है, अगर नहीं है तो नहीं करना है, नॉट अप्लीकेबल। सो वो केस में हमें ऐसे सब में करते जाना है। सो दूसरी चीज जो क्या होती है, वो गाइस जो होती है, हमें स्लैब ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन और ड्यूरिंग कास्टिंग, हमें गाइस क्या रहता है, स्लैब्स पे बहुत सारी स्लरीज होती हैं, वाटर्स होते हैं, या हमें जब भी हम ब्रिक वर्क करते हैं या प्लास्टरिंग करते हैं वो टाइम पे स्लैब के ऊपर मोटार्स जमा हो जाते हैं एंड स्लरीज भी जमा हो जाती हैं, एंड कभी कभी स्लैब के ऊपर लूज कंक्रीट भी रहता है। सो गाइस, वो चीजों को हमें क्या करना है, प्रॉपर हैकिंग करनी है एंड रिमूवल करना है। हमें प्रॉपर हैकिंग करके, चिपिंग करके वो चीज को हमें क्लीन करना होता है, निकालना होता है। जितनी भी लूज कंक्रीट्स है, लूज मोटार है, वो चीजों को हमें चिप ऑफ करके निकाल लेना होता है। अगर वो चीजें हमने ऑलरेडी कर चुके हैं तो देन हमें यस करना है, नहीं किया तो नहीं करना है गाइस। अगर नहीं अप्लीकेबल है तो नॉट अप्लीकेबल करना है। तीसरी एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, टाइलिंग से पहले अगर आपने ये चीज को फॉलो नहीं किया देन हमारी पूरी टाइलिंग, हमारा पूरा फ्लोर लगाने का कुछ मतलब नहीं रहेगा, और वो चीजें हमारे फ्यूचर में हमें फर्दर लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम देती रहेंगी। सो गाइस, जो लेवल्स रहता है, क्या रहता है, जब भी हम स्लैब भरते हैं गाइस या कास्टिंग करते हैं, वो टाइम पे हमें ऐसा नहीं है कि पूरी स्लैब का लेवल इक्वल हो। सम टाइम कभी कभी क्या रहता है, किसी एक कॉर्नर पे लेवल थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, किसी एक
साइड में एक डाउन हो जाता है। सो वो बेसिक जो डिफरेंस रहता है ना गाइज, वो हम मेंटेन नहीं कर पाते। इसलिए गाइज कभी भी हम फ्लोरिंग या टाइलिंग या डेडवुड स्टार्ट करते हैं, उसके लिए हमें किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट से हमें एक लेवल स्लैब से वॉल के ऊपर मार्क करना होता है। वो मेजर हम क्या करते हैं गाइज, स्टेयरकेस या लिफ्ट से लेते हैं। वहाँ पे हम बेडिंग की जो हमारी थिकनेस होती है मिनिमम 35 एंड 50 के बीच में जो हम बेडिंग की थिकनेस लेते हैं, देन उसके ऊपर टाइल्स होता है। वो चीजें हमें पकड़ के फिर वहाँ पे एक लेवल मार्क करते हैं। देन वही लेवल को हम पूरे फ्लोर्स पे या पूरे हर एक बेडरूम्स में, लिविंग में, अगर एक फ्लोर पे हमारे 4 फ्लैट्स हैं या अपार्टमेंट्स हैं, देन हम चारों फ्लैट्स को सेम लेवल में हर एक फ्लैट्स, हर एक रूम पे वो मार्क करते हैं। तो वो चीज बेसिक होती है। और अगर आपके फ्लोरिंग्स में पाइप्स हैं, देन हमें क्या करना है, तो पाइप की थिकनेस, देन उसके ऊपर बेडिंग, देन उसके ऊपर टाइल, वो थिकनेस हमें कंसीडर करके वहां पे लेवल निकालनी होती है। सो समटाइम कभी कभी क्या करते हैं गाइज, हम लिफ्ट लॉबी या स्टेयरकेस से लेते हैं। सो ये जो बेसिक फंडा है लेवल का। तो गाइज एंड जो फोर्थ थिंग है, हमें मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी चेक करनी है हमारे साइट पे या हमारे घर पे। क्या मटेरियल टाइल लगाने में लगने वाला है और कितनी क्वांटिटी में लगने वाला है, वो चीजें भी हमें चेक करनी होती है। और हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं है, या फिर हमें मंगाना होगा, वो चीज हमें चेक करनी होती है। अगर हमारे पास सफिशिएंट मटेरियल है, देन हमें यस करना है, नहीं है तो नहीं। एंड गाइज जो मटेरियल हमारे रहते हैं, लाइक सैंड हो गए, सीमेंट्स हो गए, टाइल हो गए, उसकी प्रॉपर स्टैकिंग करी है कि नहीं करी है, टाइल्स को प्रॉपर तरीके से रखा है कि नहीं करा है, नहीं रखेंगे देन गाइस टाइल डैमेज होंगे, ब्रेक्स होंगे, टूट जाएंगे या बैंड हो जाएंगे। तो वो चीजें हमें फिक्सिंग के टाइम पे, एप्लीकेशन के टाइम पे हमें प्रॉब्लम्स देंगी। सो गाइस हमें वो भी चेक करना है कि टाइल्स को प्रॉपर स्टॉक किया है कि नहीं किया है, स्टैकिंग की है कि नहीं की। अगर यस किया है देन यस, नहीं तो नहीं। चेक फॉर क्वालिटी। गाइस हमें टाइल्स की क्वालिटी चेक करनी होती है, एंड साथ साथ में हमें सैंड की भी क्वालिटी चेक करनी होती है, क्योंकि जो बेडिंग का मेजर मटेरियल है वो सैंड है, एंड टाइल फ्लोरिंग का जो मेजर मटेरियल है वो टाइल है। सो इन दोनों की क्वालिटी हमें चेक करनी होती है कि हमें उसका टाइल्स का लेंथ एंड विड्थ जो हमने फ्रीज की हुई है वो प्रॉपर है कि नहीं है, कितने mm का डेविएशन है, या फिर उसका डायगोनल प्रॉपर है कि नहीं है, उसकी थिकनेस हम प्रॉपर है कि नहीं है, इक्वल है कि नहीं है, उसका ब्रिट, ये चीजें चेक करनी होती है। सैंड में हमें क्या करना होता है गाइस, चेक करना होता है इसकी सिल्ट परसेंटेज कितनी है, सैंड की क्वालिटी कैसी है, तो वो चेक करनी होती है। जो 7th पॉइंट होता है गाइस, चेक फॉर, हमें गाइस चेक करना होता है कि, एंड 7th पॉइंट हमें चेक करना होता है कि मतलब जो भी वार्डरोब्स हैं या कबर्ड्स हैं, उसका लेवल हमारे फ्लोर से कितना ऊपर है या सेम लेवल पे है, वो चीजें हैं। एंड गाइस ड्यूरिंग टाइलिंग में क्या चेक करना होता है गाइस, जो हमारा ड्राइंग है वो क्या डेट का है, और उसमें डिटेल्स जो है वो प्रॉपर है कि नहीं है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट, हमें टाइल्स कहाँ से स्टार्ट करना है, वो चीजों को चेक करना होता है, क्योंकि ड्राइंग पे ये सारी चीजें मेंशन होती है, उसका डेट, वर्किंग ड्राइंग नंबर एंड स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। देन गाइस हमें टाइल्स के लाइंस एंड लेवल्स चेक करने होते हैं कि उसका स्लोप प्रॉपर है कि नहीं है, या फिर हमें स्लोप कौन से एरिया में देना है, कहाँ पे देना है, उसका प्रोविजन है कि नहीं है। एंड जो 3rd पॉइंट है गाइस, हमें टाइल्स के कलर्स एंड शेड एंड डिजाइन्स भी चेक करने होते हैं, साथ साथ में बैच नंबर भी चेक करना होता है, जिससे कि उसके कलर्स डिफरेंट ना हो, उसके पैटर्न्स डिफरेंट ना हो। 4th चीज जो है गाइस, प्रॉपर बेडिंग का जो ट्रे है या हमने जो बेडिंग की हो, इसकी प्रॉपर मिक्सिंग हो, उस पे जो स्लरी है, सीमेंट स्लरी वो प्रॉपर डाली जाए, कवर की जाए। एंड 5th चीज है जो टाइल्स के जो वेस्टेज हैं एंड मोटार्स हैं, वो हमें प्रॉपरली क्लीन करना है और साइड में रखना है, जिससे कि हमें काम करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड गाइस जो 6ठी चीज है वो जॉइंट्स, टाइल लगाने के बाद जो जॉइंट्स की
क्लीनिंग होती है वो हमें प्रॉपर करनी होती है, एंड जॉइंट्स को प्रॉपर क्लीन करके वहां पे हमें सीलर डालना होता है या फीलर डालना होता है, जिससे कि हमें ब्लैक सीमेंट या वाइट सीमेंट जो भी हो वो हमारे ऊपर ना आए और वहाँ पे और हमें और उसमें जॉइंट्स में कुछ फीलर भरना होता है, जिससे कि टाइल्स एक दूसरे को प्रॉपर पकड़ के रखे और बीच में गैप्स ना रह जाए। और टाइल्स एंड गाइस स्कर्टिंग भी हमें चेक करनी होती है, जो स्कर्टिंग्स हो राइट एंगल में हो, जो स्कर्टिंग की विड्थ हो भी इक्वल हो, एंड टाइल्स जो हो हमारे जॉइंट्स बेंड ना हो, जॉइंट्स ईच कॉर्नर्स एंड जॉइंट्स पे टाइल ऊपर नीचे ना हो, ये चीजें चेक करनी होती है। आफ्टर टाइलिंग के बाद गाइस क्या चेक करना होता है, मैं उस टाइल्स के ऊपर जस्ट आफ्टर फिक्सिंग या तुरंत फिक्सिंग के बाद हमें उस टाइल्स के ऊपर कुछ जमा नहीं करना होता है, क्योंकि वो टाइल्स या तो नीचे चले जाएंगे या फिर वो टाइल्स क्रैक हो जाएंगे या फिर और भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, या टाइल्स में क्रैक या कोई डैमेज ना हो। इस वजह से टाइल्स के सरफेस को हमें प्रॉपर क्लीन करना होता है गाइस, एंड हमें पेंटिंग वगैरह करने से पहले भी वो चीज चेक करनी होती है। और गाइस दूसरी जो तीसरी चीज है हमें चेक करनी होती है, टाइल्स कहीं तो हॉलो नहीं है, हमें प्रॉपर उसे प्रॉपरली चेक करना होता है कि हमारा टाइल हॉलो ना हो या हॉलो टाइप की आवाज ना करे या कहीं से किसी जॉइंट्स पे खुला ना हो। एंड गाइस जो चौथी चीज है वो हमें चेक करना होता है क्रैक्स हमारे फिक्सिंग के टाइम या जब भी हम काम करते हैं वो टाइम पे हमारे टाइल्स क्रैक्स तो नहीं है, अगर क्रैक्स हैं तो हमें चेंज करना पड़ेगा या चेंज करना चाहिए। और गाइस जो फिफ्थ चीज है वो हमें गाइस ड्यूरिंग हैंडओवर या ड्यूरिंग आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क हमें चेक करना होता है कि हमने जॉइंट्स में प्रॉपर पॉइंटिंग की है, ग्राउटिंग की है, जिससे कि हमारा नीचे जॉइंट्स प्रॉपर फील दिखे, एंड लेवल में दिखे, वहाँ पे कोई जॉइंट्स खुले ना हो। और उसको कलर्स भी मैच करने चाहिए जो फिलर होता है टाइल्स के हिसाब से। वो टाइल्स के हिसाब से हमारे कलर्स भी मैच करने चाहिए, टाइल के कलर के हिसाब से हमें ग्राउट्स लेने पड़ते हैं या फिलर मटेरियल लेना पड़ता है। क्यूरिंग गाइस टाइल फिक्स करने के बाद एटलीस्ट बिकॉज हमने वहाँ पे सीमेंट एंड सैंड यूज किया है, तो सीमेंट को क्यूरिंग रिक्वायर्ड होता है क्योंकि उसमें हाइड्रेशन ज्यादा होती है, जिससे कि हमारे टाइल्स में क्रैक्स वगैरह ना आए। इसलिए हमें एटलीस्ट 4 दिन हमें गाइस पानी का वाटर स्प्रे करके उसे टाइल्स एंड जॉइंट्स पे जो हमने सीमेंट्स भरे या फिलर्स भरे उसके लिए क्यूरिंग करनी होती है, जिससे कि हमारा सीलर प्रॉपर सेट हो जाए एंड जो हमने नीचे सीमेंट्स वगैरह यूज करा है उसका हाइड्रेशन कम हो जाए और हमारे टाइल्स प्रॉपर हो विदाउट क्रैक, विदाउट एनी डैमेज एंड विदाउट बेंड। ये हमारी बेसिक चीजें थी गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हो। ये चीजों में अगर जो भी चीजें एप्लीकेबल है वहाँ पे हमें जो भी चीजें करेक्ट है सही है देन हमें यस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है, एंड अगर वो चीजें है ही नहीं नॉट एप्लीकेबल है देन एंड नहीं करना है। तो ये जो गाइस ये था एक टाइल का चेकलिस्ट फॉर एक प्रोजेक्ट, किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी घर के लिए या किसी कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए भी हो सकता है, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के लिए भी होता है। आफ्टर चेकिंग के बाद गाइस हमें जिसने चेक किया उसका अप्रूवल लगता है, उसका साइन लगता है, देन जो हायर अथॉरिटी है उसका साइन लगता है, डेट होते हैं एंड रिमार्क्स जो भी हो हमें वहाँ पे कुछ ड्यूरिंग चेक के टाइम पे मिले हो वो हमें मेंशन करने होते हैं। तो गाइस ये चीजें थी जो टाइल के टाइम पे, टाइल के पहले एंड टाइल के बाद में चेक करी जाती है। इसमें प्रोफेशनलिज्म होता है और हमारे पास रिकॉर्ड्स भी होते हैं। गाइस ये चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती है और ये चीजों को आप हमेशा डॉक्यूमेंटेशन करो और डॉक्यूमेंट में रखो। गाइस आज का टॉपिक समाप्त करते हैं और हम लास्ट में एक और चीज बोलना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर हिट करें और एंड कमेंट भी करें कि कैसा आपको ये टॉपिक लगा और ये चेकलिस्ट कैसी लगी, जिससे कि हम आगे फिर मोटिवेट हो एंड देन हम कुछ और अच्छा करें आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस सिविल क्रिएटर्स।